गाली। आजादी की पहली लड़ाई, उस लड़ाई में अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे करने वाली वीरांगना का नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जाने ये किस्मत का संयोग है या कुछ और, जम्मू के एक गांव में एक महिला ने फिर छेड़ी है एक लड़ाई। ये लड़ाई है आतंकवादियों के खिलाफ और जान जोखिम में डालकर मुकाबला करने वाली इस वीरांगना का नाम भी रानी है। रानी ने अपने गांव की महिलाओं के साथ बनाया है रानी ब्रिगेड, और रानी ब्रिगेड में शामिल हैं वही औरतें जो कुछ दिन पहले एक बंदूक की आवाज सुनकर सहम जाती थीं। 7 स्पेशल में बात होगी उसी रानी ब्रिगेड के बारे में जो अब आतंकवादियों से टक्कर ले रही हैं। जम्मू का जिला उधमपुर और रियासी, इस इलाके में है माहौर, जहां कभी आतंकवादियों का बोलबाला था। 7 साल पहले की बात है। रानी कुमारी को वो दिन अच्छी तरह से याद है। माहौर की रहने वाली है रानी। उस दिन रानी की छोटी बहन की शादी थी। घर में मेहमान भरे थे, खूब चहल पहल थी। बारात दरवाजे पर लगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जाने कहां से आतंकवादियों का पूरा जत्था वहां आ पहुंचा। रानी ने अपनी आंखों के सामने वो खूनी खेल देखा था। आतंकवादियों ने बेतहाशा गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कई लोग मारे गए। आतंकवादी घर से लड़कियों को उठा ले गए। ये सब कुछ हुआ रानी के सामने। उसी वक्त रानी ने यह फैसला कर लिया था कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं रहेगी। रानी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। पहले आतंकी घरों में आते थे, वे खाने पीने के साथ साथ हमारी इज्जत को भी नहीं बख्शते थे। कई जवान लड़कियों को उठा कर ले गए। अब हम सब इकट्ठी होकर इस ग्रुप को चला रही हैं। 10 से ज्यादा तो इस इलाके में हैं और दूसरे गांव में भी कुछ महिलाएं हमारे ग्रुप की मेंबर हैं। अब आतंकी इस इलाके में नहीं आ सकते। रानी का ये हौसला रंग लाया। गांव की लड़कियों को ट्रेनिंग देकर रानी ने बनाई एक अलग सेना और नाम रखा रानी ब्रिगेड। जरूरत सानू है महाराजा सानू मिलिटेंट जिले आन साढ़े ग्रां विच असीं बहुत तंग करते हैं। साढ़े बच्चे मारे, साड़ियां माइयां मारियां, जवान लड़कियां दियां बेइज्जतियां बेरोबियां कीतियां उन्होंने। इसलिए असें मजबूरी कारण असें बेपुर उठवाने पे। अगर ये बेपुर उठवा के जब अस अपने ग्रां च घूमे करते हैं या चले करते हैं को काफी सारा अस उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। गूल और माहौर के इलाके में आतंकवादी बंदूक की नोक पर किसी भी नौजवान लड़की को उठा लेते थे। अपने गांव की इज्जत महफूज रह सके, अब कुछ महिलाओं ने बंदूकें थाम ली हैं। आलम यह है कि एक तरफ सुरक्षा बलों का दबाव और दूसरी तरफ महिलाओं का मोर्चा खोलने के बाद आतंकवादी इस पूरे इलाके से भागना शुरू हो गए हैं। रानी को अब इस इलाके में लोग झांसी की रानी के नाम से ही जानते हैं। रानी अब बेखौफ घूमती है। अपने छोटे से बेटे को साथ लेकर घोड़े की सवारी करती हुई रानी आसपास के गांवों में खासी मशहूर है। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। घर के कामकाज निपटाना, बच्चों की पढ़ाई और तमाम दूसरे झंझट। भला घर की औरतों को कहां फुर्सत होती है कि वो बंदूक चलाने जाएं। जब रानी ने अपना मिशन शुरू किया था तो ऐसी ही मुश्किलें सामने आई थी, लेकिन हालात ऐसे थे जिसने रानी के हौसले को हवा दी और इस इलाके की औरतों में हिम्मत, और इस तरह शुरू हो गई आर या पार की लड़ाई। माहौर का इलाका, दूर दूर तक पहाड़ियां और जंगल। इलाका ऐसा है कि 4 कदम बाद कौन कहां चला गया इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है।
शायद इसीलिए ये इलाका आतंकवादियों की पहली पसंद बन गया। साजिश को अंजाम देने के बाद वो इसी इलाके में आकर छुप जाते थे। अब उन्हें खाना पीना भी चाहिए। अपनी जरूरतों के लिए आतंकवादियों ने निशाना बनाया आसपास के गांवों को। आतंकवादी इन घरों में जाकर धमकियां देते और उनसे खाने पीने का सामान लूट लेते। बात महज यहीं तक नहीं रुकी। आतंकवादियों की मनमानी इस हद तक बढ़ गई कि वो दिन दहाड़े घर की औरतों को उठाकर ले जाते थे। माहौर की महिलाओं को जब रानी के इरादे का पता चला तो पहले तो उन्हें कुछ झिझक हुई। उन्हें लगा कि हथियारों से लैस आतंकवादियों से वो कहां तक मुकाबला करेंगी, लेकिन वो ये भी समझ गई थीं कि कोई दूसरा और चारा है भी नहीं। अपने परिवार को, बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें हथियार उठाना ही होगा। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि यही मौका है जब अपने लिए वो कुछ कर सकती हैं। बस फिर क्या था, घर के कामकाज को पूरा कर वो सीधे रानी के पास आ जाती। ऊन के गोलों में फंसे रहने वाले और कसीदा कढ़ाई करने वाले हाथों ने अब बंदूकें थाम ली थी। आतंकवादी उन घरों को अपना पहला निशाना बनाते थे जिन घरों के मर्द काम की तलाश में बाहर गए हों। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਉਸਨੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸ ਦਿਨੇ शामी चक्कर लगा। जब से महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाला है, हालात बदलने लगे हैं। इन महिलाओं ने कई बार आतंकवादियों से मुकाबला किया है। ऐसे जैसे हम जब घर से बाहर निकल जाते हैं जंगल में और हमें रानी है हमें सिखाई देती है, ट्रेनिंग देते हैं और हम अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और हमें भी उनसे सीखा है। अब इस इलाके की महिलाएं रोजाना प्रैक्टिस करती हैं। पहाड़, नदी और नाले के पास जहां कहीं से ये अंदेशा होता है कि आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं, रानी ब्रिगेड वहां तैनात हो जाती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां आज इस इलाके पर बिल्कुल स्टिक बैठती हैं। झांसी की रानी तो अकेली थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सी महिलाओं ने अब झांसी की रानी का रूप धारण कर लिया है ताकि आतंकवादी अब किसी भी अबला की इज्जत पर हाथ न डाल सकें। देवेंद्र ठाकुर के साथ पवन शर्मा, माहौर, IBN 7। उधमपुर, पुंछ और रियासी में ऐसी कहानियां रोज सुनने में आती हैं। कहीं किसी के इसीलिए गोली मार दी जाती है कि उसने आतंकवादियों को राशन देने से मना कर दिया, तो कहीं किसी की जवान बेटी जंगलों में गुम हो जाती है। कैसे झुलस रहा था ये पूरा इलाका आतंकवाद की आग में, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाहिए पैसा और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। बंदूक की नोक पर लड़कियों का सौदा होने लगा। शादी के बहाने कम उम्र की लड़कियां बाप की उम्र के बूढ़ों के हाथ बेची जाने लगी। ये सौदा एक बार नहीं बार बार होता था। लड़कियों के मजबूर माँ बाप मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते थे। आतंकवादियों को पैसे दीजिए और वो किसी भी लड़की से निकाह करा देंगे। नतीजा, बंदूक और पैसे की मिली भगत से 60 साल का बूढ़ा 16 साल की लड़की का शौहर बन गया। 15 साल की परवीन के अरमानों को आतंकियों ने कुचल कर रख दिया। वो गांव के एक युवक को चाहती थी, घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। लेकिन इस बीच आतंकियों ने बंदूक की नोक पर फरमान जारी किया कि परवीन की शादी 32 साल के फरजान से होगी। यही नहीं, आतंकियों ने पैसों की खातिर 2 बार और परवीन को दूसरी जगह ब्याह दिया। आखिर में परवीन को 65 साल के एक बूढ़े से शादी करनी पड़ी, जहां से वो किसी तरह भाग आई। आतंकवादियों ने मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी। मेरा रिश्ता हो गया था, लेकिन मजबूरी में मुझे आतंकियों की बात माननी पड़ी। ना दूं फिर आ गया जिसका गाने। वो बंदूक लेके आ गए थे, क्या करता, लड़की तो देनी ही पड़ी। ना दूं मार छोड़ी, फिर कुड़ी में दे छोड़ी। आ कुड़ी रही रोती डांकती है। माहौर इलाके का ही गुलाम अली भी आतंकियों का सताया हुआ है। आतंकवादियों ने उसकी एक बेटी और भतीजी की शादी एक बुजुर्ग से करा दी थी। इसके एवज में आतंकवादियों को 70,000 रुपए दिए गए।